काम छोड़कर डॉक्टर अब सत्याग्रह करेंगे। वेतन विसंगति दूर करने के लिए काम छोड़कर धरना देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के संविदा चिकित्सक आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। काली पट्टी बांधकर पिछले 8 दिनों से डॉक्टर अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन आज से वो सत्याग्रह करेंगे और वेतन विसंगतियों को दूर करने की इनकी मांग है। इससे पहले से वो 8 दिन से लगातार विरोध कर रहे थे और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सत्याग्रह शुरू करेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आज से प्रदर्शन में शामिल होंगे। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, कोरोना का टाइम है और बहुत जरूरत इस वक्त डॉक्टरों की, और ऐसे में ये प्रदर्शन अगर होगा तो फिर काफी ज्यादा जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रभावित हो सकती हैं। क्या मांग है इन लोगों की और इसको लेकर क्या रणनीति डॉक्टरों ने बनाई है? बेशक लोकेंद्र, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, और रायपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एक बड़ा केंद्र है जहां पर इलाज किया जा रहा है, इस वक्त डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना, उनका प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। हालांकि पिछले कई दिनों से डॉक्टर जो हैं वेतन विसंगति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, काली पट्टी लगाकर वो काम कर रहे थे और शासन से ये मांग कर रहे थे कि वेतन विसंगति दूर की जाए। शासन पहले भी उनकी इस मांग पर यह आश्वासन देता आया है कि इस पर काम किया जाएगा, लेकिन तत्काल जो है इस पर काम नहीं हो पा रहा था और यही वजह है कि डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे थे। आज से डॉक्टर सत्याग्रह करेंगे और अगर इस सत्याग्रह के बाद भी, इस धरने के बाद भी उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो काम भी रोक सकते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि काम पूरी तरह से ठप नहीं होगा। सांकेतिक तौर पर डॉक्टर जो हैं वो सत्याग्रह करेंगे और उसके साथ ही अपना काम भी करेंगे, पर अगर सरकार इसके बावजूद उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो आगे आने वाले समय में काम भी ठप किया जा सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक जो है इनकी मांगे समझी जाती हैं, उसे पूरा करने की बात कही जाती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना संकट के दौरान जो स्वास्थ्य कर्मी है या जो चिकित्सक हैं वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। एक तरह से ये बहुत गलत है। उनकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन ये समय जायज नहीं है इन मांगों के लिए। अब देखना होगा कि प्रशासन उस पर क्या कदम उठाता है। रजनी, कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं और अब क्या इनको अब तक नुकसान हुआ? क्या ये चाहते हैं सरकार से कुल मिलाकर? देखिए, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हीं को संविदा में नियुक्ति दी जाती है, तो जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं होती तब तक वो संविदा के तौर पर ही काम करते हैं और 3-3, 4-4 सालों से ये डॉक्टर्स यहाँ पर लगभग काम कर रहे होते हैं। ऐसे में इनकी मांगे जो हैं वो काफी पुरानी हैं। पहले भी कोरोना संकट के पहले भी डॉक्टर्स इन मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, स्वास्थ्य मंत्री पहले भी ये कहते रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि कोरोना संकट के दौरान काम रुका जाए, लेकिन डॉक्टरों के दबाव के बाद अब देखना ये होगा कि फैसला क्या लिया जाता है और कब तक जो है इनका प्रदर्शन चलता रहता है। बिल्कुल, संविदा पर पहले सरकारें नियुक्ति कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब नियमितीकरण की मांग होती है तो उसमें जिस तरीके से समय लगता है, अब ऐसे में ये डॉक्टर्स चाहते हैं कि इनको नियमित किया जाए, इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।